नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऋषभ शरण त्रिपाठी क्लासेस। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था सेट थ्योरी क्या होती है, सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेट थ्योरी को कौन लेकर के आया और सेट थ्योरी क्या है, डिफिनीशन वगैरह हमने उसमें विथ एग्जाम्पल समझा था। आज हम उसी के आगे समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके आगे का टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, यानी कि हम सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कितने प्रकार से करते हैं और कैसे करते हैं। तो एट फर्स्ट जॉर्ज कैंटर ने रोस्टर मतलब इनको सेट थ्योरी को जो रिप्रेजेंट करने का मेथड बताया वो दो मेथड बताया। पहला मेथड रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितने टाइप से बताया उन्होंने? दो टाइप से बताया। पहला टाइप कौन सा बताया? रोस्टर। कौन सा भैया? रोस्टर मेथड। नेक्स्ट क्या बताया? टेबुलर फॉर्म। कौन सा? टेबुलर या बुल्डर फॉर्म। कौन कौन सा बताया हमने? दो। पहला हो गया रोस्टर, दूसरा हो गया बुल्डर या टेबुलर फॉर्म, इसी को बोलते हैं, या मेथड। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट कितने टाइप से हो गया? रोस्टर मेथड और बिल्डर मेथड। अब बात करते हैं हम कि रोस्टर मेथड होता क्या है। रोस्टर मेथड से हमारे कॉन्सेप्ट ये है, रोस्टर मेथड हमारा ये कहता है कि जब भी किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना होता है, जब भी किसी सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो उस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं। मिडिल ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं और हर एक एलिमेंट के बीच में एक एक कॉमा चिन्ह का यूज करते, कॉमा साइन का यूज करते हैं, ताकि हम हमारे जो एलिमेंट हों वो सारे के सारे एलिमेंट स्पेसिफिक रहें, पहचान मतलब बता सकें कि हाँ ये एलिमेंट ये ग्रुप के हैं। लेट बी सपोज कि अब हमारे पास ये दे दिया कि एस के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एस के एलिमेंट है कौन कौन से? 2, 4, 6, 8, 10। इस टाइप से दे दिया। कह रहा है कि ये हमारे क्या है? एस के एलिमेंट है। कह रहा है इनको सेट के फॉर्म में लिखना है। ये सेट के फॉर्म में जब इनको लिखना होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि एस इक्वल हो जाएगा। हमने फिर बताया कि रोस्टर फॉर्म कैसे होता है। रोस्टर फॉर्म कहता है कि भैया मिडिल ब्रैकेट लगाना है, जितने जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं, जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उन एलिमेंट्स को अंदर लिख लेना है। हमने अंदर लिख लिया। और देखिए हर एलिमेंट को अलग करने के लिए हमने हर एलिमेंट के बीच में एक कॉमा का यूज किया है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि हाँ हमारा ये एलिमेंट इस सेट का है। नेक्स्ट इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी होंगे। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे दे दिया आगरा, अजमेर, लखनऊ, इलाहाबाद, आजमगढ़, गाजीपुर, चित्रकूट, बांदा, कानपुर, ऐसे करके उसने ढेर सारे यहाँ पर लिख दिए कि हाँ ये एलिमेंट्स हैं, इनको एज अ सेट के रूप में लिखो। तो हम क्या करेंगे? अब हमारे पास वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट है ना, तो हम डी बनाएंगे, मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे। अब मिडिल ब्रैकेट लगाने के बाद सीधे हम सारे जितने भी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए होंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम हम यहाँ पर लिख करके ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। यानी कि ये मेथड जो होता है, ये मेथड क्या कहलाता है? रोस्टर मेथड कहलाता है। फिर से समझेंगे कि रोस्टर मेथड होता क्या है। तो रोस्टर मेथड के अकॉर्डिंग जॉर्ज कैंटर ने बताया कि रोस्टर मेथड में हमेशा मिडिल ब्रैकेट का यूज होता है और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस सेट के, उस एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और सारे एलिमेंट्स को अलग अलग रखने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा का यूज करते हैं। इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान देंगे। एज फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर बताया ही था कि जैसे एस का कोई एस के एलिमेंट है क्या? 2, 4, 6, 8, 10 है। ठीक है, अगर इसको हमको कह रहा है कि राइट डाउन एज अ सेट फॉर्म, तो सेट फॉर्म में हम जब इसको लिखेंगे तो सेट एस इक्वल क्या हो जाएगा? मिडिल ब्रैकेट ओपन है, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, मिडिल ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया आपका रोस्टर मेथड।
अब हम बात करते हैं बुल्डर मेथड की। अब बुल्डर मेथड होता क्या है आपका? बुल्डर मेथड में हमेशा ये ध्यान देना होता है कि यह इस फॉर्म में हमेशा हमको ये पता होता है कि जो हमारा सेट के जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनका कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगा, उनका कोई स्पेसिफिक रिलेशन होगा। जैसे एज एग्जांपल की तो एज एग्जांपल फॉर्म में देखते हैं कौन सा फॉर्म हम बता रहे हैं यहाँ पर, बुल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है भैया? बुल्डर फॉर्म है ये बुल्डर फॉर्म हमेशा क्या कहता है? बुल्डर फॉर्म को भी कैसे लिखते हैं? जब सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें भी रोस्टर का यूज करेंगे, रोस्टर मेथड का यूज करेंगे। रोस्टर मेथड क्या कहता है कि जब भी सेट लिखेंगे तो हम मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो जब मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं तो एस इक्वल क्या हो जाएगा? मिडिल ब्रैकेट ओपन, और फिर हमने अगर दे दिया कि हमारे पास जो हैं ये कह सकते हैं कि जैसे सम संख्याएं लिखनी है हमको, यानी कि और इवन नंबर लिखने हैं, इवन नंबर लिखने हैं। एक ब्रैकेट हम कह रहे हैं कि एस बिलोंग करता है इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है, लेस देन 10। अब यानी कि एस जो है, यानी कि एस सेट जो बिलोंग करता है वो क्या के एलिमेंट कौन है? इवन नंबर है, लेकिन 10 से क्या है? लेस देन है। यानी कि जब इसमें हम लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे किसमें? बुल्डर फॉर्म में, कि एस इक्वल क्या हो जाएगा? मिडिल ब्रैकेट ओपन, यक्स सच दैट यक्स सच दैट एक्स, और यहाँ पर लिख देंगे इवन नंबर लेस देन 10। ये आपका हो गया क्या? बुल्डर फॉर्म। क्या हो गया भैया? ये बुल्डर फॉर्म हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर से ध्यान देंगे, बुल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म ने बताया कि कभी भी जब किसी भी सेट को लिखते हैं तो वो सेट हमेशा मझले कोष्ठक में, यानी कि जो हिंदी वाले हैं वो मझले कोष्ठक समझें, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मिडिल ब्रैकेट का यूज हमेशा करते हैं। और पहले मिडिल ब्रैकेट ओपन होता है, बाद में एलिमेंट्स लिखने के बाद मिडिल ब्रैकेट को बंद करते हैं। ये होता है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में सारे एलिमेंट्स को गैप देने के लिए या अलग करने के लिए उनको उनके बीच में कॉमा का यूज करते हैं, जिससे कि हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो किसके एलिमेंट्स हैं? एस के एलिमेंट्स हैं। इसी प्रकार से हमने बताया कि ढेर सारे हमारे पास डी के एलिमेंट दे दिया। मान लो डी के एलिमेंट दे दिए कि चित्रकूट, ठीक है, कॉमा कानपुर, कॉमा लखनऊ, कॉमा दिल्ली। इस प्रकार से मतलब ये दे दिया, ठीक है। दिल्ली का मान लो कह दिया कि ये तो आपका उसमें हो जाएगा, स्टेट में हो जाएगा, इसलिए इसको हटा करके चलेंगे। अभी हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो अगर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है तो फिर हम किस प्रकार से लिखते हैं कि डी इक्वल मिडिल ब्रैकेट चित्रकूट, फिर क्या होता? कानपुर, फिर कॉमा लगाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स भी लिखते हम चले जाते हैं। इस प्रकार से ये बुल्डर मेथड होता है, रोस्टर मेथड होता है। अब बात करते हैं बुल्डर मेथड की। बुल्डर मेथड में क्या होता है कि इसमें बुल्डर रोस्टर फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स को कॉमा के फॉर्म में ना लिख करके हम उनको विथ रिलेशन के रूप में लिखते हैं। जैसे कि कोई एलिमेंट्स हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है, हमारे पास कोई एलिमेंट दे रखे हैं कि भैया क्या है कि एस इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये क्या है? सारे इवन नंबर हैं। तो हम क्या कह देंगे कि एस बिलोंग्स टू इवन नंबर लेस देन आर इक्वल 10। तो इसको जब हम बुल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एस इक्वल टू हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इवन नंबर लेस देन आर इक्वल 10। ये हमारा बुल्डर फॉर्म हो गया। इतनी बात समझ में आ गई हो आपको? तो आगे बढ़ें फिर हम। आज हम सीधे अपने एक एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें आपका रोस्टर में और बुल्डर में थोड़ा और समझ लेंगे कि दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो रोस्टर मेथड इसी को क्या बोलते हैं? टेबुलर मेथड। क्या बोलते हैं भैया? टेबुलर मेथड, ठीक है। और
आपको हमने बताया दो मेथड बताए थे, कौन कौन से, बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड हो गया, इधर देखते हैं हम बुल्डर मेथड या बिल्डर मेथड, कुछ भी आप बोल लीजिए, मेथड या फॉर्म, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये एक हम चार्ट के फॉर्म में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि रोस्टर फॉर्म और बुल्डर फॉर्म में चेंजिंग क्या होता है। जैसे रोस्टर फॉर्म में दे दिया कि, तो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि रोस्टर मेथड यानी टैबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है या किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे हम रोस्टर फॉर्म को, इस रोस्टर फॉर्म में जब इस सेट को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि 1 2 1 3 5 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो हम जब इसको बुल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे या बुल्डर फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, तो हम कैसे राइट डाउन करेंगे, हम राइट डाउन करेंगे कि x such that x is a odd number, क्या है, इज ऑड नंबर, या x such that x ऑड नंबर, ठीक। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कोई सेट दे रखा है कि 1 4 9 और 16 इनफाइनाइट, इस प्रकार से दे रखा है, तो इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैसे ही जैसे बुल्डर फॉर्म में हमने बताया था कि मिडिल ब्रैकेट का यूज़ करना है, ओपन करना है, और इसमें लिखना है क्या, कि आपका ये x सच दैट x इज़ अ होल स्क्वायर नंबर, इज होल स्क्वायर नंबर, ठीक। इस प्रकार से ये आपका बुल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड और बुल्डर मेथड क्या क्या होता है। एक बार और कहिए तो समझा देते हैं पीछे से चल के कि किस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे क्या होता है। संसाधन थोड़ा कमी है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए तो लगे ही, ठीक है। तो हमने पहले स्टार्ट किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो हमने बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है रोस्टर मेथड और एक है बुल्डर मेथड। रोस्टर मेथड में हमने बताया कि मिडिल ब्रैकेट का यूज़ करना है, हर एक एलिमेंट्स को अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। ये आपका रोस्टर मेथड हो गया। उस एग्जाम्पल इस प्रकार से हमने बताया था। बुल्डर फॉर्म की बात करते हैं। बुल्डर फॉर्म में हमने बताया कि बुल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म के का ही यूज़ करते हुए हमको बुल्डर फॉर्म बनाना होता है। बुल्डर फॉर्म में हम वही रोस्टर फॉर्म में यानी कि रोस्टर फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि मिडिल ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और फिर जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि इसको बुल्डर फॉर्म में चेंज करिए या इसको सेट फॉर्म में चेंज करिए। कह रहा है कि s बिलोंग्स टू इवन नंबर लेस देन 10, देन हम लोग कैसे लिखेंगे कि s इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिडिल ब्रैकेट x इवन नंबर लेस देन r इक्वल 10, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको बताया था। इसके बाद हम आगे बढ़े थे, उसमें हम ये बता रहे थे कि रोस्टर मेथड क्या होता है और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर मेथड, टेबुलर फॉर्म और बुल्डर मेथड क्या क्या होते हैं। इनको समझने की कोशिश हम लोगों ने की थी। आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। जहाँ पर कोई समस्या आती है आप लोग सीधे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जो भी समस्या होगी हम अगली वीडियो में हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। अच्छा, अक्सर हमारे दिमाग में बात आती है जब हम सेट थ्योरी पढ़ने लगते हैं कि अगर जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है कि उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं कि हमको इनको किस फॉर्म में लिखना है या किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीज ऑर्डर में लिखना है, कैसे लिखना है। तो उसको ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सब स्टूडेंट इसको पुटअप करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि सर ये बताइए कि जब हम लोग इनको सेट थ्योरी में सेट थ्योरी के अंदर जब हम किसी भी एलिमेंट्स को सेट के अंदर लिखते हैं तो आखिरकार हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, डिक्रीज ऑर्डर में लिखेंगे या इंक्रीज ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसमें जॉर्ज कैंटर ने स्पष्ट किया है, क्लियर किया है कि आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या मिक्स फॉर्म में कैसे भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि सारे एलिमेंट्स आपके होने चाहिए। फिर आप लोग अपने फैसिलिटीज़ के लिए या अपने आसान तरीके के लिए, ठीक है, तो आप इंक्रीजिंग का या डिक्रीजिंग का किसी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो पाए तब, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है।
सारे एलिमेंट्स का इन्वॉल्व होना ही ज़रूरी होता है। एज एग्जाम्पल के फॉर्म में हम अगर देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट दे रखा है, कह रहा है ये क्या, ABCDEFGH कह रहा है, इसको सेट के फॉर्म में लिखिए। तो सेट इक्वल क्या हो जाएगा, AFEBCDGH ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको भी अगर डायरेक्ट सेट फॉर्म में लिख दें ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है। अगर हमसे कोई पूछता है, अक्सर जब हम किसी के बीच में बैठे होते हैं, कोई हमारे सामने मैथ का टीचर होता है, तो वो पूछ लेता है बेटा कौन सी क्लास में आप लोग बता दें 11th, तो तुरंत पुटअप करता है कि बेटा ये बताओ। उसको अगर फंसाने के मूड में हुआ तो तुरंत पूछेगा कि बेटा अच्छा ये बताइए आप लोग कि जो हमारा ये होता है ऑर्डर, किस ऑर्डर में हम लोग सेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे कि तुरंत हमको जवाब देना है कि अंकल या आंटी एक्सेप्टर कोई भी हो, अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, उनसे तुरंत बताना है कि अंकल आंटी कि हम लोग जब सेट के अंदर की बात करते हैं तो सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या मैक्स फॉर्म में, जैसा कि अपने को कंफर्टेबल लगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज हमारी क्या, 1 या 1A। ठीक है, एक्सरसाइज 1A का अगर देखें तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एलिमेंट बेसिस पे है। ठीक है, कह रहा है कि एक्स ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके फॉर्म में, आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में, कह रहे हैं कि हमको इसको आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में देना है कि हम इसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, या इसको हम किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, इसको हम नोट डाउन किस प्रकार से करेंगे, या इसको साइन के रूप में किस प्रकार फॉर्म एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स ए का एलिमेंट है, यानी कि एक्स ए का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एलिमेंट ऑफ ए, बस हो गया, इतना ही करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना। अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन दे दे कि हमारा बी वाई का एलिमेंट नहीं है, तो वाई इज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक, इस प्रकार से इनके स्टेटमेंट लिखेंगे, या इनका साइन फॉर्म में इस प्रकार से इनको लिखा जाएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन जो आपका है वो इसी से रिलेटेड है, ये यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी पैटर्न भी इसी बेसिस पर रखा हुआ है। बस क्वेश्चन का सीरीज इधर का उधर किया है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको देखने को उसमें मिल जाएंगे, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर बता देंगे और मैं आप लोगों को उस प्रॉब्लम को तुरंत समाधान करवा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि 3 बिलोंग्स टू 2 3 5। फिर एक इसी का दूसरा पार्ट दे दिया, ये ए पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट दे दिया, कह रहा है 10 बिलोंग्स टू 1 2 3 4। फिर सी पार्ट इसका दे दिया, सॉरी, कनाडा बिलोंग्स टू दिल्ली यूपी एमपी। कह दिया कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। हमने बताया था कि ट्रू और फॉल्स फाइंड करने के लिए तुरंत हमारे दिमाग में प्लान आता है कि जो बाहर एलिमेंट दे रखा है ये एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर का होना चाहिए, तभी ये हमारा स्टेटमेंट सही होगा, ट्रू होगा। अगर ऐसा नहीं है तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कनाडा, ये कनाडा आपका ये किसी इस एलिमेंट्स में कहीं भी कनाडा दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, यानी ये भी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर 10 है, ये एलिमेंट्स में कहीं 10 रखा है, यानी ये भी फॉल्स हो गया। इसमें देखो 3 है, यहाँ एलिमेंट्स में 3 रखा हुआ है ना, मतलब क्या हो गया अपना कि हाँ ये हमारा ट्रू है। यानी कि जब ये बोल दे कि विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन दिस। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है हमको, कि इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि सेट 0 1 3 2 1 3 0 2 2 4 4
कह रहा है कि इसको किस फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई सेट दे रखा हो और उसको बोल दे कि हमको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हमको ये ध्यान देना होता है कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उनको वन टाइम ही हमको लिखना है। तो 0 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्या इसके बाद का भी एलिमेंट है क्या? आई थिंक नहीं है। इसलिए हमारा ये शॉर्ट फॉर्म जो हमको लिखने के लिए बोला था, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो मित्रों, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शायद इतना कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स पर आप लोग अपनी समस्या को लिखेंगे, तुरंत हमको इन्फॉर्म करेंगे ताकि हम आपकी समस्या को तुरंत समाधान कर सकें। और आई थिंक आज के लिए इतना सफिशेंट है। और आप लोग एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई किसी भी क्वेश्चन में, तो बेहिचक कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे और हमसे अपने क्वेश्चन को पूछेंगे। हाँ, बहुत जल्द हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल लेकर के आने वाले हैं, थोड़ा इंतज़ार करिए। उसमें आपको PDF वगैरह भी अवेलेबल करवाएंगे, जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है, आपको सक्सेस रास्ते पर ले जाना, यही हमारा एम है। तो कल हम बात करेंगे सेट के टाइप, कितने टाइप के सेट होते हैं, और एक्सरसाइज 1B को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हो पाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप लोग के बीच में आएंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और एक गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें ताकि आप लोगों के दोस्तों का भी भला हो सके। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, इस महामारी से लड़ते रहिए, और अपने पढ़ाई पर विशेष पर ध्यान देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और चलें, आप लोगों से विदा लेते हैं। सीताराम, नमस्कार, शुभ रात्रि।